हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, चीड़ के पेड़ों की खुशबू है और सुकून है। हर साल लाखों लोग यहां अपनी छुट्टियां मनाने या अपना हनीमून मनाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत वादियों में एक ऐसी जगह भी है जहां हवाओं में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक पुराना दर्द भी घुला हुआ है। कहते हैं प्यार अमर होता है, लेकिन कभी-कभी प्यार का अधूरा रह जाना आत्मा को मुक्ति नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसी ही दुल्हन की है जिसका इंतजार मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट में। आज हम चलेंगे हिमाचल के उन सुनसान मोड़ों पर जहां रात को गाड़ी रोकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी है समीर की, जो दिल्ली का एक फोटोग्राफर था। समीर को सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले घूमने का बहुत शौक था। नवंबर का महीना था और वो मनाली से थोड़ा आगे रोहतांग पास वाले रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा था। उसका प्लान था कि वो सूर्यास्त की फोटो खींचेगा और अंधेरा होने से पहले होटल वापस आ जाएगा। लेकिन पहाड़ों का मौसम और किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। शाम के 6 बजते बजते अचानक मौसम खराब हो गया। घनी धुंध छा गई और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि समीर को अपनी बाइक की स्पीड 20 करनी पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ देवदार के जंगल और गहरा सन्नाटा। अचानक समीर को लगा कि सड़क के किनारे कोई बैठा है। उसने बाइक धीमी की। ठंड बढ़ चुकी थी, तापमान माइनस में जा रहा था। ऐसे में सड़क के किनारे एक पत्थर पर एक औरत बैठी थी और उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। समीर का दिल धक से रह गया। इतनी ठंड में बिना शॉल या जैकेट के एक दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? शायद किसी मुसीबत में है। समीर के मन में इंसानियत जागी। उसने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो या वो रास्ता भटक गई हो। समीर ने बाइक रोकी और हेलमेट का शीशा ऊपर किया। तभी उसे आवाज आई। वो औरत रो रही थी, लेकिन वो रोना किसी डरावनी चुड़ैल की चीख जैसा नहीं था। वो रोना बहुत ही दर्दनाक था, जैसे किसी का सब कुछ लुट गया हो, सिसक सिसक कर। समीर बाइक से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। मैम, आप ठीक हैं? समीर ने पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था और वो अपने हाथों में मेहंदी देख रही थी। उसकी हथेलियों पर लगी मेहंदी ताज़ा लग रही थी, जैसे अभी अभी लगाई गई हो। समीर ने फिर हिम्मत करके पूछा, मैम, इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्यों हैं? क्या मैं किसी को फ़ोन करूं? तभी उस औरत ने अपना सिर उठाया। हवा का एक तेज़ झोंका आया और उसका घूंघट थोड़ा सरक गया। समीर की सांसें अटक गईं। वो चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन खून से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पानी के नहीं, खून के थे। उसने समीर की तरफ देखा और एक ही सवाल पूछा, जिसकी गूंज ने समीर की रूह कंपा दी। बारात आ गई क्या? मेरा दुल्हा कहाँ है? उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि समीर को एक पल के लिए डर नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। जमीन से 2 इंच ऊपर उसके पैर हवा में झूल रहे थे। समीर समझ गया कि वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। वो आ रहे होंगे। समीर के मुंह से बस इतना ही निकला। जैसे ही समीर पलटा, उसे पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। ये चीख गुस्से वाली नहीं थी, ये हताशा वाली थी। सब झूठ बोलते हैं, कोई नहीं आएगा। समीर ने अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे, चाबी नहीं लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ठंड अचानक बहुत बढ़ गई है, जैसे बर्फ उसके शरीर के अंदर घुस रही हो। किसी तरह बाइक स्टार्ट हुई। समीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक्सेलरेटर पूरा घुमा दिया। जब वो कुछ किलोमीटर आगे निकल गया तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लाल जोड़ा अब भी वहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो बैठी नहीं थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और कोहरे में धीरे धीरे गायब हो रही थी। होटल पहुंचकर समीर को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अगले दिन उसने होटल के मालिक को इस घटना के बारे में बताया। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, आप खुशकिस्मत हैं जो बच गए। आप रुक्मिनी से मिले थे।
स्थानीय लोग बताते हैं कि 1990s के दशक में उसी मोड़ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। एक बारात जा रही थी, बस खाई में गिर गई। दुल्हा और बाकी बाराती मौके पर ही मारे गए, लेकिन दुल्हन वो दूसरी गाड़ी में थी जो पीछे आ रही थी। जब दुल्हन वहां पहुंची तो उसने अपने दुल्हे की लाश देखी। वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी वक्त उसी खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा को आज भी यकीन नहीं है कि उसका दुल्हा मर चुका है। वो आज भी उस मोड़ पर बैठकर अपनी बारात का इंतजार करती है। वो राहगीरों को रोकती है, मदद नहीं मांगती, बस पूछती है कि क्या उसकी बारात आ गई। दोस्तों, हिमाचल की वो वादी आज भी उस अधूरी प्रेम कहानी की गवाह है। कुछ लोग कहते हैं कि वो डराती है, लेकिन सच तो ये है कि वो आज भी इंतजार कर रही है। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप कभी हिमाचल जाएं और रात के अंधेरे में सड़क किनारे कोई लाल जोड़े में दिखे, तो दुआ करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन गाड़ी रोकने की गलती मत करना। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि अधूरा प्यार मौत के बाद भी दुनिया में रह जाता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।